जिस समय इनेलो को आपकी ज़रूरत थी उस समय आपने इनेलो छोड़ दी, और ऐसा कुछ नहीं। और जिस समय आपको बीजेपी की ज़रूरत है उस समय आप बीजेपी छोड़ रहे हैं। आगे भारतीय जनता पार्टी से निराश थे और हमने कहा ये कानून कॉरपोरेट घरानों को मजबूत करने के लिए, पूंजीपति लोगों का कृषि क्षेत्र में एक पहलकदमी करने के लिए बनाए गए हैं। ये कानून खुद ही सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के इशारे पे, उनके कहने पे, उनके मशवरे पे किसानों को थोप दिए, जो किसानों के डेथ वारंट हैं। आंदोलन सरकारें तोड़ने के प्राय प्रयास सभी करती हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने सभी हदें पार कर दी। ठगबंधन है, ये लुटेरों का गिरोह है। एक आदमी को लूट की छूट दी हुई है कि गृह मंत्री ईमानदार है, मुख्यमंत्री भी ईमानदार है, परंतु कुर्सी प्यारी है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं रामपाल माजरा जी, जिन्होंने 1 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की और कुछ दिनों पहले बीजेपी को अलविदा कह दिया। आज इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे कि आखिरकार बीजेपी से क्यों अलविदा कहा, इसकी क्या वजह रही। रामपाल माजरा जी, क्या वजह रही बीजेपी को अलविदा कहने की? जब किसानों के कानून अध्यादेश थे, हमने हमारे साथियों को पंचकूला में इकट्ठा किया और सरकार को चेताया था कि ये कानून किसान विरोधी हैं। तब ये बिल बने, फिर कानून बने, तब भी हम सरकार को चेताते रहे कि ये कृषि कानून किसान विरोधी हैं, इनसे मंडियां खत्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा और गरीबों के राशन पे डाका डलेगा और किसानों को सिविल कोर्ट में जाने के अधिकार नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन बनाएंगे, जो पराली घास फूस फूकेगा उस पे 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 5 साल की कैद होगी, हमने इस बात का भी विरोध किया। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 आ रहा था, जिसमें बिजली को निजी क्षेत्रों में सौंपने का प्रस्ताव था, सब्सिडी ख़त्म करने का और प्रांतीय सरकारों को मुफ्त बिजली देने पे बैन लगाने का था। तो इन सारी बातों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी से निराश थे और हमने कहा ये कानून कॉरपोरेट घरानों को मजबूत करने के लिए, पूंजीपति लोगों का कृषि क्षेत्र में एक पहलकदमी करने के लिए बनाए गए हैं, उनके इशारे पे बनाए गए हैं। क्योंकि किसानों ने तो कोई मांग नहीं रखी थी, ना किसान संगठन ने, ना कोई प्रांतीय सरकार ने कोई किसी प्रकार से केंद्र सरकार पे जाकर के निवेदन नहीं किया था कि इस प्रकार के कानून बना दिए जाएं। और ये कानून खुद ही सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के इशारे पे, उनके कहने पे, उनके मशवरे पे किसानों को थोप दिए, जो किसानों के डेथ वारंट हैं, काले कानून हैं। तो ये समझा जाए कि जो आपने बीजेपी से इस्तीफ़ा दिया वो आपने जो किसान कानून है उनको लेकर आपने इस्तीफ़ा दिया। मैंने सरकार को बहुत बार मीडिया के माध्यम से चेताया था और बहुत बार उनको मिलकर के भी बताया था कि ये कृषि कानून किसान विरोधी हैं और गणतंत्र दिवस इस देश का गौरवमय दिन है और लाल किला हमारी आन बान शान का सवाल है। आंदोलन सरकारें तोड़ने के प्राय प्रयास सभी करती हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने सभी हदें पार कर दी। इन काले कानूनों के खिलाफ लगभग 4-5 महीने से आंदोलन चल रहा था और 2 महीने से किसान लोग दिल्ली में बैठे थे। जिस प्रकार से इनको आतंकवादी कहा गया, अलगाववादी कहा गया, इनको ये कहने लगे कि चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हैं और फिर इन्होंने लाल किले पर भी अपने आदमियों से को सुनियोजित ढंग से, कहाँ इनकी सीआईडी गई थी, कहाँ इनकी गुप्तचर विभाग गया था, कहाँ एनआईए गई थी, कहाँ सीबीआई गई थी, कहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो गया था, जिसने इनको ये बताया होगा कि कुछ लोग लाल किले की तरफ आ रहे हैं, परंतु इन्होंने किसी प्रकार की गौर नहीं करी, कोई रोकथाम नहीं करी। और इन्हीं द्वारा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाल किले पे जिस प्रकार की घटना हुई उससे हम ज़्यादा आहत हुए और किसानों को ये खुश नहीं कर सके। 11 दौर की बात हुई, कभी आगे कभी पीछे हटते रहे
और 11 दौर की बात में 2 महीने चले गए। कड़कती सर्दी में किस प्रकार से रातें किसान, छोटे छोटे बच्चे, मज़दूर, महिलाएं दिल्ली में बैठे रहे और सारी रात वहाँ पे किस प्रकार से गुजारी होंगी, इन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं। इन बातों से हम आहत हुए, जिसकी वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला कर दिया। रामपाल माजरा जी, आपने 1 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, किन अच्छाइयों को लेकर बीजेपी आपने ज्वाइन की, और उसके बाद 1 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको एकदम से इस मोड़ पर आना पड़ा कि एकदम इस्तीफा देना पड़ा? उससे पहले आप आमंत्रित सदस्य भी आप अस्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले का आमंत्रित सदस्य आपको बनाया गया था। हमारी पार्टी बड़ी चरम सीमा पे थी और हमारी पार्टी का संगठन बहुत प्रभावी था। बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा समझौता था। हमारी रैलियां भी बहुत अच्छी होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही सोच लिया था कि इस पार्टी को तोड़ा जाए, और उनकी चाल में फंस गए कि इन्होंने हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ दिया। जब हमारी पार्टी बिखर रही थी, अनेकों प्रयासों के बाद भी कोई बात सुलझ नहीं रही थी, तो फिर सभी साथी चले गए थे। कोई अच्छाई और बुराई नहीं, इस बात को देख करके कि दिल दुखी था कि वे कहाँ जाएं, तो हमने उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का फ़ैसला लिया। और अब साल सवा साल से जब भी कोई अच्छा काम करते तो हम इनकी अच्छाई भी कहते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी वाले वैसे ढोंग रचते थे तो हमने इनके भ्रष्टाचार के मामलों को भी उठाया है। जिस प्रकार से एक ही ठेकेदार, एक ही ब्लॉक की फैक्ट्री, इस प्रकार की बातें जब इनकी चलने लगी और कहीं पर इन्होंने 7A लगा करके रजिस्ट्रियाँ बैन कर दी, इन मुद्दों को मैं उठाता रहा हूँ, बीच बीच में भी सरकार को चेताता भी रहा हूँ। आज आप जो प्रश्न कर रहे हैं भाई क्यों भारतीय जनता पार्टी में गए और क्यों इससे निकल गए, आपके सामने कि 3 कानून, काले कानून किसानों के तो अब ले करके आए हैं ये लगभग 5-6 महीने से, तो तभी से हम इनकी आवाज़ बुलंद करते रहे किसानों की, और किसान के साथ हैं आज भी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इतना ही ठीक समझते हैं इनको, जैसे कहते थे कि हमने इन कानूनों को इतना बढ़िया बना दिया कि किसान की आमदनी डेढ़ी हो जाएगी, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग तो किसान कर रहे थे लागू करने की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, तीनों काले कानून रद्द करें, 150 से ज़्यादा किसान मारे गए, उनके परिवारों को नौकरी दें, 1 करोड़ रुपये उनको मुआवजा प्रति घर दें, और जिस प्रकार से झूठे मुकदमे किसानों पर बनाए गए हैं उन तुरंत से वापस लें, और इन सारी बातों को करके ये जा करके ही गांव में जा सकते हैं, अदरवाइज़ तो इनको गांव में भी कोई घुसने नहीं देगा। रामपाल माजरा जी, जिस समय इनेलो को आपकी ज़रूरत थी उस समय आपने इनेलो छोड़ दी, और ऐसा कुछ नहीं। और जिस समय आपको बीजेपी की ज़रूरत है उस समय आप बीजेपी छोड़ रहे हैं। आगे का क्या रणनीति रहेगी, आगे की क्या कदम आपके रहेंगे? इन लोगों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए 40 साल जीवन के उनको दिए, और उनके हर आंदोलन में शरीक रहे, और हर आंदोलन में हर पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा बढ़ चढ़ करके लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने अब हमारी ना कोई तो ज़रूरत इनेलो छोड़ने का मकसद क्यों था सर? क्योंकि उस समय ज़रूरत थी आपको। पार्टी बिखर गई थी, पार्टी में कुछ बचा नहीं था, कुछ शेष नहीं था, तो उस वक़्त में उसको सभी छोड़ चुके थे, मैं कि अकेला छोड़ गया था। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इलेक्शन सिर पे है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंत्री हैं, जो काबीना के वजीर हैं, चेयरमैन हैं, वो लोगों को जाकर के समझाएं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं तुम्हें। अभय सिंह चौटाला ने भी इस्तीफा दिया है, उसको कहाँ देखते हैं आप? उनका साहसिक कदम है, कोई पंची सरपंची जिला परिषद छोड़ करके राजी नहीं। उन्होंने चौधरी देवीलाल की परंपराओं को निभाते हुए उनकी मान और मर्यादा को बढ़ाने का काम किया है। चौधरी देवीलाल ने कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी, देश के प्रधानमंत्री की भी कुर्सी उनको मिली थी, ताज मिला था, उसको भी छोड़ दिया था। अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र दिया है, कोई छोटी बात नहीं है, जितनी सराहना हो सके करनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देने के बाद तुरंत जो है बॉर्डरों पर चले गए हैं, दिल्ली में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्या आप लोग भी जाएंगे? मैं तो पहले ही जाया था कि आपको ध्यान होगा, हमने कुरुक्षेत्र में भूतपूर्व विधायकों की मीटिंग करके किसान आंदोलन का समर्थन किया था, और हम सिंगू बॉर्डर पे जाके समर्थन करके आए थे। और अब भी हम निरंतर
हमारे साथी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, जेजेपी छोड़ रहे हैं, हम निरंतर इनकी किसानों के साथ खड़े हैं और इनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और इस झंडे को, आंदोलन को बुलंद करने के लिए सभी जगह जाएंगे। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं माजरा साहब की माजरा साहब जो है कांग्रेस में जा सकते हैं और उचाना से अपनी राजनीति जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं और क्लास से तो जेपी है। तो क्या मानते हैं कि आगे की राजनीति कांग्रेस से दोबारा शुरू करेंगे, परिवार में वापसी होगी? ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया कि किस दल में जाया जाए। राजनीतिक तौर से फैसले सोच समझ कर लेंगे और सभी से सलाह मशवरा करके लेंगे। अभी तो केवल किसान आंदोलन है, ना किसी दल की बात है, ना कांग्रेस की बात है, ना कोई आने की बात है, ना जाने की बात है। केवल किसान आंदोलन को ही मजबूत करने की बात है। किसानों के ये काले कानून, ये डेथ के वारंट हैं, इन्हें तुरंत से वापस हों, इसकी लड़ाई लड़ें। तो अब जिस तरह सिंघू बॉर्डर की अगर हम बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, तमाम बॉर्डरों की अगर बात करें, तो वहाँ पर अब जो आसपास के ग्रामीण हैं उनके द्वारा पथराव किए जा रहे हैं। पुलिस जो है मुख्य दर्शक बन देख रही है, कोई हटाव नहीं कर रही, कोई बीच बचाव में पुलिस नहीं आ रही। इसको आप कहाँ देखते हैं? कहीं ना कहीं पुलिस सरकार की सोची समझी स्टाइल को आप मानते हैं? मैं ये मान के चलता हूँ सरकार ओछे हथकंडे अपना रही है। जब उनका दाव ये फेल हो गया कि आतंकवादी हैं, वो फेल हुआ, SYL का मुद्दा बीच में खड़ा करा, वो फेल हुआ, अलगाववादी हैं, चीन पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित हैं, वो फेल हो गया, और फिर लाल किले की प्राचीर से जो कुछ इन्होंने किया वो भी फेल हो गया। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। लेकिन वो आरोप किसानों को लगा रहे हैं। तो किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए और इसमें फूट डालने के लिए केवल वहाँ के स्थानीय कुछ लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो पथराव करते हैं, और वो भी पुलिस की सैप है। अन्यथा तो किसी की इस आंदोलन को कमज़ोर करने की हिम्मत नहीं होगी। इतना मजबूती के साथ ये फिर से चला है और उससे भी दुगने तिगने लोग वहाँ पे पहुँच गए। रामपाल माजरा जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, जहाँ एक तरफ बात करें जेजेपी की, वो ये कहते कि भी चाबी हमारी है, जहाँ भी लगेगी विकास के लिए लगेगी, जबकि अगर बात करें तो वो विधानसभा में अपना ट्रैक्टर के साथ भी पहुँचे थे, लेकिन अब वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सरकार जबकि उनके पहियों पर चल रही है, क्या कहना है उनके बारे में? सरकार ये सही है, उनके पहियों पर चल रही है, गठबंधन की सरकार है। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये लुटेरों का गिरोह है। एक आदमी को लूट की छूट दी हुई है, जिनका आप जिक्र करते हो। ये देश कोरोना काल झेल रहा था, ये दुनिया कोरोना काल में थी, और वो शराब घोटाला कर रहे थे, वो धान घोटाला कर रहे थे, वो रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इतने दोषी हैं जिन्होंने इन घोटालों को अपनी सरकार को चलाने के लिए दबाया हुआ है। क्योंकि घोटालों की जांच दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, परंतु इन्होंने जांच ज़रूर करवाई, परंतु इन्होंने उन घोटालों पे पर्दा डालने का काम किया है, और जिन्होंने माल लूटा है उनको शय दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इसलिए दोनों ही दोषी हैं। तो इनकी फाइल क्यों नहीं ऊपर आ रही? कौन इनको दबा रहा है? फाइल को कौन दबा रहा है? आपने कहा था, मैंने एक जगह एक आपका इंटरव्यू देखा था, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है वो इनकी फाइल नहीं उठाने दे रहा, जबकि गृह मंत्री जो वो ईमानदार है, कुछ इस तरह से आपने कहा। नहीं, मैं ये भी कहता हूँ कि गृह मंत्री ईमानदार है, मुख्यमंत्री भी ईमानदार है, परंतु कुर्सी प्यारी है। कुर्सी बचाने के लिए ये फाइलें दबी हुई हैं। अन्यथा तो अगर आप इनकी जांच करें और जिस प्रकार से रिपोर्ट आए उसको सदन में रखें, तो पता लग जाएगा कि इन्होंने कितने रुपए का, कितने करोड़ों का, कितने लोगों को लूटने का काम किया। अब किसानों के लिए सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लंबे से किसान आंदोलित हैं, काफ़ी किसान जो है वहाँ पे मर भी चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, तो सरकार की जूं तक नहीं रेंग रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब राकेश टिकैत से प्रधानमंत्री की बात भी हुई है, वो कहीं ना कहीं पहल के लिए भी हैं कि हम वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने 11 दौर की बात करी, कोई परिणाम नहीं निकला। देश के किसान, बच्चे, बूढ़े और जवान दिल्ली के चारों तरफ लाखों लाखों की तादाद में पड़े हैं। ठिठुरती हुई सर्दी में 150 के लगभग जाने जा चुकी हैं। उन किसान परिवारों को की सुध ले, 150 किसानों ने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस आंदोलन में लगाई है, उनके परिवार को नौकरी दें, 1 करोड़ रुपये मुआवजा दें। तीनों
काले कानून रद्द करे और सरकार तुरंत से इन किसानों की सुध ले। इस आंदोलन में बातचीत के ज़रिए तुरंत से लाइन पर ला करके और इसे ख़त्म कराने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ रामपाल माजरा, जिन्होंने अभी फ़िलहाल बीजेपी में 1 साल पहले ज्वाइन किया था और अब तुरंत प्रभाव से जो है बीजेपी से इस्तीफ़ा भी दे दिया और साफ तौर पर यह कहा है कि ये इस्तीफ़ा कृषि कानूनों को और किसानों के समर्थन में दिया है और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए लगातार वो किसानों के साथ समर्थन से चलते रहेंगे और तमाम बॉर्डरों पर जाकर समर्थन भी करेंगे जब तक कि काले कानून सरकार वापस नहीं लेती। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती और वापस लेती है तो जो किसान शहादत ले हैं उनको सरकार मुआवजा दे और सरकारी नौकरी देने का काम भी करे। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।